अस्सलामुअलैकुम। बनाना न्यूज नेटवर्क में आपको खुशामदीद। आज के न्यूज बुलेटिन में हम शामिल करेंगे फील्ड रिपोर्टर्स और किंग खान करेंगे करप्शन के खिलाफ तजिए। उसके साथ साथ आप ट्रांसमिशन में मजीद देख सकेंगे स्पोर्ट्स डेस्क और बनाना म्यूजिक। अबर साहब के साथ होंगे कुछ अहम तरीन मेहमान, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अब तक की अहम तरीन खबरों की। और रहमान मलिक ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि कराची के हालात तीसरी कुव्वत खराब कर रही है। ये बयान देना ही काफी है। तीसरी कुव्वत का तो आज तक खुद तीसरी कुव्वत को नहीं पता चला, तो रहमान साहब को क्या पता चलेगा। और आपको एक खबर बताते चले कि पंजाब दुनिया का वाहिद सूबा बन गया है जहां पे जान बचाने वाली अद्वियात जान लेने के इस्तेमाल में आ गई। जी हां, और इस चीज का सहरा शहबाज शरीफ को जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पास 12 वजारतें रखी और सुपरमैन बनने की कोशिश की और निजाम को बेहतर कर दिया। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची से यौमिया 1.5 करोड़ रुपए के भत्ता वसूली की जाती है। इसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आए और इस सनत को भी फरोग मिले। वजीर आजम ने फौज के कमीशन ऑफिसर्स के लिए बैटमैन की सहूलियात को बहाल कर दिया। वजीर आजम का मजीद कहना था कि सर, कोई हुक्म हो हमारे लिए, कोई काम हो, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे एक फोन, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में सर, बस जरा हल्का हाथ रखो। जाली अद्वियात पर आवाम के तासुरात जानने के लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर लाला के पास। ये नाज़रीन, इस मासूम आवाम को पहले बम से, फिर खुद का झमलान से, फिर टारगेट किलिंग से और फिर महंगाई से, और अब महंगाई के बाद जो है वो जाली दवाई से मारा। आखिर क्यों? ये जाए तो कहाँ जाए भाई? आए मेरे साथ पूछ लेंगे, चले भाई। आप ये बता दीजिए कि जो दवाओं से अभी जो रिसेंटली जो हलाकतें हुई है, ये नाअहली है, हादसा है या साजिश है? तीनों। क्या चाह रहे हैं हुक्मरान? चाह क्या रहे हैं असल में? हुक्मरान चाह रहे हैं कि हमारी जेब भरती रहे, आवाम चाहे मरती रहे। अंकल, आपसे सवाल कर लूंगा, आप ये बता दीजिए कि जो अभी जो हलाकतें हुई हैं जाली दवाइयों से, इसके पीछे साजिश है या नाअहली है? ये क्या है? समझ से बाहर है, ये क्या है असल में? असल में बात ये है कि पूरी कौम ही हम करप्ट हो चुके हैं। क्या इनको जो है वो सजाएं हो पाएंगी या नहीं? बड़े चोरों को कोई सजा नहीं देता, आप और हमें सजा देते हैं। भाई आप ये बता दीजिए, जो जाली दवाइयों से हलाकतें हुई है, ये नाअहली है, साजिश है या जानबूझ के इन्होंने ऐसा किया है? क्या है इसके पीछे? तो माल कमा रहे हैं लोग बस। तो यानी गरीब का कोई वैल्यू नहीं है आम आदमी का? गरीब नहीं है वैल्यू, कौन बोलता वैल्यू है? अफसोस का बात है। आज यार बात नहीं हो रहा। आज आप ये बता दें कि ये जो सालिहा हुआ है दवाइयों का, ये इसके पीछे क्या हाथ कार फरमाए? दुश्मनी भी हो सकती है, रॉ मटेरियल के अंदर हो सकता है कोई और रॉ मटेरियल किया हो। दुश्मनी तो किसी इंडिविजुअल फर्द से होता है, पूरे आवाम को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, लाहौर की एक ही हॉस्पिटल के अंदर बंदे मर रहे हैं और हॉस्पिटल के अंदर बंदे नहीं मर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जरा ये भी तो देखिए आप। ये चीज अगर किसी और मुल्क में हो जाता तो वहाँ का तो हुकूमत खौफ से खुशक हो जाता, यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है? पूरा डायग्नोज कर रहे हैं, उसकी तमाम रिपोर्ट मंगवाए, बर्तानिया से उसकी रिपोर्टें मंगवाई गई है। अच्छा ये भाई आ गए। अच्छा भाई, आपसे एक सवाल कर लूंगा, ये जो हलाकतें जाली दवाइयों से हो गया है, इसके पीछे साजिश है या सालिहा है? ये नाअहली है? क्या है? क्या है बताओ इनको। कुछ भी नहीं है, गुटका है। आइए आगे। तो ये बता दीजिए, अगर ये जो जाली दवाई के पीछे जो लोग हाथ कार फरमा है, ये पकड़े जाएंगे? अगर चलो पकड़े में गए, क्या इसको सजा हो पाएगी या नहीं? सजा देना चाहिए भाई जाने। अगर ये सजा ना दे पाए तो फिर क्या होगा? कल आवाम को सोचना चाहिए भाई, इसका क्या हल निकालना चाहिए। आवाम का अगर सोच रहे होते तो हमारा ऐसा हालत होता। आपसे सवाल कर लूंगा, ये हलाकतें जो दवाई से हुई है जाली, इनको तो कोई फिक्र ही नहीं है यार। अस्तगफार। आप ये बता दें, जो जाली दवाइयों से हलाकतें हो गई है, ये इनका नाअहली है, साजिश है, पैसा का भूख है, क्या है? ये समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा किया गरीब के साथ। मुझे ये लगता है कि ये एक नाअहलियत है हमारी गवर्नमेंट की। ये क्या पकड़े जाएंगे? और चलो मान भी लेते हैं कि अगर पकड़े जाएंगे तो क्या इनको सजा हो पाएगी या नहीं? इनको बैरून अमल भिजवा देंगे इज्जत और एहतराम से। तो ये नाज़रीन, आखिर में कुछ भी कहना तो बेकार है क्योंकि सब कुछ तो आपके सामने है। कैमरामैन महज हुक्मरानों के साथ लाला मजलूम आवाम। और अब वक्त हुआ है बनाना म्यूजिक जाने का। ना मैं जानू ना तू जाने, तेरी बात करो प्यारी वाली। कैसा ये आलम कोई न जाने, तो फिर क्यों है ये तन्हाई? और मैंने कहा कैसी है ये रुसवाई? गुम हो गए क्यों, खो गए हम।
वेलकम टू BNN गाइस। इतनी बड़ी दुनिया और एक अकेला आसिफ है यहाँ पे। किस किस को सुनाऊं, क्या क्या सुनाऊं। ब्राजील से लेके साउथ कोरिया तक हर जगह से गाने सुनाने वाला सिर्फ एक आदमी है, आतिफ असलम आपके सामने। और आज मेरे साथ है यहाँ सेट पे कोई नहीं, कैसे कोई नहीं है यहाँ पे। आज आप सबके फेवरेट सियासी सिंगर शहजाद रॉय हमारे साथ है कॉल पे। वेलकम शहजाद रॉय टू द BNN। बहुत शुक्रिया आतिफ आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ मैं देख रहा हूँ BNN लाइव आ रहे हैं मेरे चैनल पे। शहजाद रॉय बहुत आला गाना बनाया आपने, पता नहीं मुझे समझ तो नहीं आया। दासू खान के साथ काफी अच्छी अटेम्प्ट है। मुझे मोहम्मद अली शेख की पता नहीं क्यों बार बार याद आ रहे थे ये गाना सुन के। क्या फीलिंग थी गाना बनाते हुए? देखिए सर जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है ना वो बहुत ज्यादा नेसेसरी, यूथ बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। आप देखिए मैंने स्कूल बनाया, स्कूल में मैं देखिए बच्चों को 200 रुपए दिहाड़ी देता था, चाइल्ड लेबर का मेरे पे मुकदमा ही बन गया उस पर, लेकिन ठीक है वो अलग बात है। बाकी ये है कि ये गाना बनाने का मकसद ये था कि लोगों को ब्ला 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 इस किस्म की दूसरे रीजन में यहाँ पर कोई पॉलिटिकल तकरीर करने नहीं आया। अच्छा चलें ठीक है, फाइन, ओके, सही है। थोड़ा सा गा के भी सुना दें अगर प्लीज, पीपल, यहाँ बहुत सारी पब्लिक आपके गाने का वेट कर रही है। अपने उल्लू कितने गोरे काले पीले नीले, अपने उल्लू गोरे गोरे वो यहीं पे है गोरे गोरे। कैसा गाना? इससे आगे क्या मैं सुनाता हूँ आपको। शहजाद रॉय आया, पता नहीं अजीब सा गाना बनाया, जियो के पैसा बर्बाद कराया, इतना फजूल सा गाना बनाया, किसी को समझ में भी नहीं आया, हर चैनल पे चलाया, बिला वजह चलाया और सारी दुनिया को सियासत बनाने की कोशिश कराया, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। बिला वजह का सियासतदान बनने का नतीजा ये होता है कि प्राइड हैज फॉल एंड मोहम्मद अली शेख शुड नॉट बी फॉरगॉटन। ये दासू मेरे पीछे बैठा है, मैं इसको माइक नहीं दूंगा वरना शुरू हो जाएगा। कव्वा चला आतिफ की चाल तो ऑटोमेटिकली कुछ पे कुछ भूल गया, इसलिए मैं कहूँगा शहजाद चला शेखी की चाल तो वो अपने पुराने गाने में भूल गया। आपने अजीज मियां कवाल की एक कवाली चुराई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला कवाली थी, उससे आप मशहूर हुए थे बिला वजह, लेकिन चले फिर भी वो गाना थोड़ा सा गा दे। हाँ वो गाना मुझे बिल्कुल याद है, यस वो गाना मैं आपके सामने गाऊंगा। अच्छा एक लाइन आप, एक लाइन में बटवाटो जुगलबंदी। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, तेरा सताए तो मैं क्या करूं, गर खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, रूठ जाए तो मैं क्या करूं, तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी पैड़ी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत। Crunch out of my I'm sorry to say. ठीक है, that's all from the BNN guys. Stay tuned for more updates on BNN. We'll join you back. न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नजर डालते हैं कुछ मजीद खबरों पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के 4 साला दौरा हुकूमत के दौरान 8,500 अरब रुपए की करप्शन की गई। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने इस बात का अज़्म किया है कि इंशाअल्लाह ताला और खैर कोशिश हमारी भरपूर है कि इस रिकॉर्ड को हम मजीद बेहतर बनाएंगे, और उन्होंने इस चीज का क्रेडिट अवाम को दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अवाम इतनी भोली प्यारी खूबसूरत अवाम ना होती ना तो हम तो सोच भी नहीं सकते थे। अपोजिशन लीडर चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि वजीर आजम खुफिया एजेंसियों को कंट्रोल में रखें, जिसमें वजीर आजम ने कहा आप अपने आप को कंट्रोल में रखें प्लीज। कैसी बातें कर रहे हैं, जो काम मैं नहीं कर सकता हूं आप मुझ पे ही डाल देते हैं इस तरह से, ऐसे कैसे चलेगा भाई। वजीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि मौसर कानून ही मौजूद नहीं, कलअदम तंजीमों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करें। अवैध और मलक साहब तो बोलो ना यार, तंजीम कलअदम तंजीमों को बोलो कानून बनाए आपके लिए। मलक साहब ये तो आपका काम है यार, तंजीमों का काम थोड़ी है। और रिपब्लिक के अंदर बढ़ती हुई आवारा कुत्तों की आबादी पर भगत सिंह रोशनी डाल रहे हैं। कुत्ता इंसान का सबसे पुराना और वफादार साथी है। जहां दुनिया भर में दीदा जेब रंगों में कुत्ते दस्तयाब हैं, वहीं पर एक कुत्ता सबसे अलग और सबसे जुदा। दुमदबी टांगे, नकाहत से भरपूर, थकावट से चूर, कभी ना उठने वाले कान, पसलियों का पैकर और रंगत ऐसी कि जैसे दाल चावल खाने के बाद ये कुत्ता अमल में लाया गया हो। नौजवानों, मैं बात कर रहा हूं आवारा कुत्ते की। अरे देखो इसका आकार बहुत बड़ा है, इसकी मांसपेशियां सुकड़ रही हैं, ये अभी अपनी गुफा में, अरे ये मुझे काट ना ले, ये अभी वापस जाएगा भोजन की तलाश में, फिर मैं इस समय इसको पकड़ूंगा, दबोच लूंगा इसको।
आइए मेरे साथ। और फिर वो वक्त आया जब इन कुत्तों ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। हीरो की गैर मौजूदगी में हीरोइन की इज्जत बचाना और मालिक के मरने पर खाना ना खाने जैसे अवार्ड विनिंग मनाजर अक्सबंद करवाए। गोरा कुत्ते को घर में पाल के खुशी महसूस कर रहा है और हम चंगे भले कुत्ते बैठे हुए करोड़े मार के खुश होते हैं। अरे कौन कहता है ये कुत्ता वफादार होता है? दिन को जिस गाड़ी के नीचे सोता है, रात को उसी गाड़ी के पीछे नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करते हुए भागता है। नामकूल। माशरे की हकारत और बेरोजगारी की वजह से इन कुत्तों की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होकर रह गई है। अक्सर आपने देखा होगा कि मिस्टर एंड मिसेस कुत्ता गली मोहल्लों चौक बाजारों में एक दूसरे से नाराज खड़े हैं और जाने कब से खड़े हैं। आइए आज हम सब ये अहद करते हैं कि हम एक एक आवारा कुत्ता अडॉप्ट करके इन कुत्तों को इस डिप्रेशन ज़दा जिंदगी से निकालेंगे। शोरा ने भी क्या खूब कहा है कि गलियों के आवारा बेकार कुत्ते हैं बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई। कैमरामैन मोती के साथ भगत सिंह ऑफ कोर्स पाकिस्तान। बनाना न्यूज नेटवर्क की पेशकश द प्रेसिडेंट और पेंडोरा। अब डीवीडीज में दस्तयाब है। न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और किंग खान ने करप्शन का चेहरा बेनकाब करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, चलते हैं इस वक्त और देखते हैं कि आज किसकी करप्शन बेनकाब की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरों पर तबसरों और तंजियों के साथ मैं हूँ कामरान खान। जी हाँ, हमने यकीनन आपके सामने बहुत सारे लोगों की करप्शन, खा वो करप्शन पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो, भारत जो है वो अपने अजायब इस्तेमाल करके अपने पैतरे चला के जो है वो पाकिस्तान को करप्ट कर रहा हो, खा वो किसी भी तरह की करप्शन हो, हमने आपके सामने उसको बेनकाब किया। आज जो है वो हम जिस की करप्शन को बेनकाब करने वाले हैं, आज हम झांकने वाले हैं अपने ही गिरेबान में। जी हाँ, आज हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तानी आवाम की। है आपको मैं क्या बताऊं, ये दुनिया की वाहिद कौम है। ऐसी मिसाल दुनिया में हमें शायद कहीं नहीं मिलेगी जो कि जमहूरियत के आने पर भी मिठाइयाँ बांटती है और जमहूरियत के जाने पर भी। जी हाँ, अपना रोना हर वक्त रोती रहती है और अपने मसाइल को आज बखूबी जानती है, लेकिन फिर भी वोट नहीं देती। वोटिंग का जब टाइम आता है तो बिल्कुल ही घरों से नहीं निकलते। जो कि असली अवाम है, जो कि असली वोटर है, वो कभी भी नहीं निकलता और अगर निकलता भी है तो उन्हीं को वोट देता है जो कि बार बार जिनको आजमाया जा चुका है, जिनको 3 से 4 दफ़ा या उससे भी ज़ायद दफ़ा आजमाया जा चुका है, लेकिन फिर भी ये कुएं में छलांग लगाती है। जी हाँ, पाकिस्तानी कौम के नौजवानों की तारीफ अगर की जाए तो वो सिर्फ यही हो सकती है कि वो तादाद में ज़्यादा है। जी हाँ, उसके अलावा मुझे नहीं लगता मेरी इस 80 साल ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कि शायद और कोई पॉजिटिव चीज़ इन नौजवानों से सामने आई हो, इन नौजवानों के करामात से। दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे सिक्योरिटी देने वालों को जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स है, जी हाँ, जिनसे आवाम जो है यही तवक्को रखती है कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें पॉपुलेशन जो है वो यही तवक्कुआत रखती है कि ये हमें प्रोटेक्शन देंगे। ये वाहिद कौम है जहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स को, सिक्योरिटी देने वालों को सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत होती है। जी हाँ, एक मशहूर जुमला जो कि इस आवाम का हमेशा से शेवा रहा है, चाहे कोई भी सूरत हाल हो, कोई भी सिचुएशन हो, यहाँ पे लोगों की कसीर तादाद यही कहती है कि जानी नो प्रॉब्लम, ये पाकिस्तान है, यहाँ सब चलता है। इस कौम का हमेशा से ये भी शेवा रहा है कि भारत से, इंडिया से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, लेकिन उसी वक्त, जी हाँ, साइमल्टेनियसली उसी वक्त इंडियन फिल्मों से उतना ही प्यार किया जाता है। यहाँ के शहरियों की मासूमियत से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये जो बात मैं कहने वाला हूँ इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मुल्क में
किस तरह के भेड़ बकरियां, मेरा मतलब है कि यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं कि वो ये समझते हैं कि वजारत खारजा को वजीर खारजा चलाता है। जी हाँ, हमने कोशिश की कि तमाम बहुत सारी चीज़ों पे से पर्दा उठाया जाए, मज़ीद पर्दा भी उठाएंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको मज़ीद बताएंगे और किसी और शिकार के साथ आपके सामने पेश खिदमत होंगे। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी संडे और सैटरडे की तातील के बाद। मंडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। कामरा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन। खबरों में फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं बनाना स्पोर्ट्स डेस्क की तरफ। जी हाँ, जहाँ बनाना आई में आप देख सकेंगे मिर्जा इकबाल बेग और जावेद मियादाद का तज़किरा। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन, तमाम शायकीन को मिर्जा इकबाल बेग की तरफ से सलाम। आज हमने दो मेहमान बुलाए हैं। एक हमारे जो मेहमान हैं वो भारत से आए हैं और दूसरे जो हैं वो पैदाइशी पाकिस्तानी हैं। जी हाँ, आपको मैं तारुफ करा देता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री महेंद्र सिंह धोनी। थैंक यू। नमस्कार। और आज दूसरे जो हमारे मेहमान हैं श्री जावेद मियादाद साहब। नमस्कार जावेद, कैसे हैं आप? श्री का है? श्री आपके साथ खड़े हुए हैं, यकीनन आज तक मुझे भी नहीं पता। मैं समझा श्री कोई बात है सुन देवी। अच्छा, सबसे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो कामयाबियां ही बटोर रही है। आज पूरा पिछले साल में उन्होंने कोई भी जो है टेस्ट सीरीज नहीं हारी। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि भारतीय टीम जो कि काफी ओवररेटेड टीम है, जो कि कहा जाए कि आईसीसी की पसंदीदा टीम है और क्योंकि वो पैसे कमा के देते हैं, तो वो जो है वो पिछले साल भी इस दफा भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हारे, ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट वॉश होके हारे। तो इस सिलसिले में बात करेंगे। श्री महेंद्र सिंह जी, आप इस पे क्या कहेंगे? वी आर ब्रिंगिंग सो मच फेम टू द आईसीसी। हम आईसीसी के लिए इतने पैसे कमा रहे हैं, इतना हम उनको कमा के दे रहे हैं। एंड स्पेशली सचिन इज सच अ गुड स्टार। सचिन जी, या सचिन बहुत आतंकवादी बल्लेबाज है। अरे बाप रे। जी, कैसे भीगी बिल्ली बन के बात? वो काफी आतंकवादी बल्लेबाज है। उस पे बेट भी आ रही है, कमाई काफी ज्यादा लग रही है। पीपल आर दे आर इन्वेस्टिंग। एकदम बिंदास बात की। पीपल आर इन्वेस्टिंग उस पे हो रही है, तो इस वजह से ही इज नॉट मेकिंग द सेंचुरी राइट नाउ। यहाँ पे अनुशासन की बात करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो विशेष टिप्पणियों की भी बात करेंगे। विशेष टिप्पणियां, ये महफिल में की चीज, विशेष टिप्पणियां कहते हैं आप प्लीज। मेहमान आया यहाँ विशेष आपकी। You want to give me some practical tactics, you want to tell me some practical tips. विशेष टिप्पणियां जिसके मुंह से निकल गया, मैं सॉरी करता हूँ, बच्चा मैं कर देता हूँ, ये नहीं करेगा। विशेष टिप्पणी नहीं होगी। विशेष टिप्पणी, अच्छा। अभी मेहमान है, वहाँ जाके बातें करेगा वो विशेष टिप्पणी। महफिल के अंदर गालिबन जरूरी, यकीनन महफिल के अंदर कभी कभी अगर गलती से विशेष टिप्पणी हो जाती है। You want to ask me about the Indian defeat, Indian defeat. Okay. निमंत्रण करना चाहता हूँ आप। ये कह दो, निमंत्रण फिर भी बेहतर है। काफी अच्छा। When we talk about the ICC cricket, where India is not losing, because India is earning so much, we are actually earning, तो अभी हम पैसे कमा के दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अभी ये आमिर एंड सलमान, बट we are not in favoring them because वो लोग कच्चे प्लेयर्स थे। But we Indians are अगले वो अपनी ये सजाएं पूरी करके आ गए, सजाएं मौत की जो इनको हो गई। टफ क्रिकेटर्स, टफ है। खलनाई बेटे, पंगा लियो भी नहीं, खलनाई हो गए। जिसने जेल देख ली ना, उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं। I'm always Mr. Cool. I don't have any expressions. Whatever you say, आप जो भी बोल दो, मेरे एक्सप्रेशन चेंज नहीं होंगे। जो भी बोले, बिल्कुल बिल्कुल। You can say me anything. कुछ भी बोल दीजिए, कान में बोलिए। पूरा मान जाएगा, पता चल गया ना। आई एम मिस्टर कूल। मेरे को सब बोलते ही है कि मैं मिस्टर कूल हूँ, मैं कभी भी टेंशन नहीं आता। दैट्स व्हाई जितना भी सीरीज आ जाऊँ, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, मुझे कोई मसला नहीं है, बिकॉज़ आई हैव अर्नड ढीठ हो गया ना, ढीठ यानी कि कूल ढीठ। बस कर दीजिए। मेरे ख्याल से आपने काफी टाइम यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया है। अब बात करेंगे आप प्लीज, आप इतनी तेज ना बोलिए। आपको डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है, कुछ दिन के लिए आप बदली क्यों नहीं चले जाते? मैं यकीनन शमशान घाट आपकी तरफ ही आ रहा था। अब बात करते हैं अर्थियों की बात कर लेते हैं। जावेद, आप पाकिस्तान की टीम की इस जीत को किस तरह से देखते हैं? लेकिन पाकिस्तान व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, किस चीज को देखना है? हमारी बात ब्राउन वॉश किया उन्होंने। जी, भाई देखिए, व्हाइट वॉश किया। एक बार मुझे बताएं, 4 दिन का 5 दिन का टेस्ट मैच है, आप पहले में जीते हो, पहले दिन। अबे यार 4 दिन क्या करोगे आप? यकीनन आपका सवाल एक अपनी हैसियत रखता है। अगर गोरे ने 5 दिन बनाए हैं तो यकीनन उसको 5 दिन मुकम्मल खेलना। भाई साहब, ये भी बता दूं आपको, अगला जो है ना गोरा 40 साल की प्लानिंग कर रहा है। 40 साल की प्लानिंग कर रहा है? प्लानिंग क्या कहा आपने? प्लानिंग, और ये विदेशी की बात नहीं है।
किसकी बात नहीं है? पेशा ये क्या यार, जब आप खेल हो और आपको जैसे जीतने के लिए रन चाहिए, रनों की गद्दी जी, उसको रनों की जो गद्दी है उसको इंग्लिश में कहते हैं पीडेशर। यकीनन हमारे ऑडियंस को भी ये बात समझ में आ गई होगी। क्यों नहीं आई होगी यार? बोल दीजिए। Actually, you know, in India, when we go to the IPL, India में ऐसे लोग, whenever they come to the commentary box, so they mostly, try to focus on the, dancing girls, dancing girls, cheerleaders. अच्छा, तुम्हें क्या बुरा लगता है भाई? जिसके यार सचिन को बुरा लगता है, उसकी सगी फूफी की बेटी खाई होती है, उसको बुरा नहीं लग रहा? ये आगे बिजा। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, तू मुझे ऐसे ही बोला था ना उस दिन जो खाने पे हम लोग टुनाइट गए थे। हाँ, तो मुझे ऐसे बोला है, देख कितना गोरा लगेगा इसके सामने। एक सेकंड, मैं काफी इनके सामने तो आप भी गोरे लग रहे हैं। तू भी लगेगा कोई ऐसी बात? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही गोरा चिट्टा, हमेशा से एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रही है मेरी। हम अपना तो मुकाबला करियो भी नहीं मेरे साथ। अच्छा, आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी नए मेहमान के साथ मिर्जा इकबाल बेग आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपके घर के करीब है? I don't know. कतरिया कैसे भाई आप हमारे? No, Katrina lives in Mumbai. UV is a good guy. He knows all the girls.